हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अफेकिया के बारे में। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कहीं स्किप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर चलिए बिना किसी देर किए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, अफेकिया। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ अफेकिया के बारे में। इस पूरे वीडियो में आज जो मैं कवर करने वाला हूँ या जिसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आज की वीडियो में जो मैं कवर करूँगा वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ अफेकिया? अफेकिया क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। काउजेज ऑफ अफेकिया, अफेकिया का होने का क्या कारण है वो आपको बताने वाला हूँ। ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया के बारे में बताऊँगा। सिम्टम्स ऑफ अफेकिया एंड साइन ऑफ अफेकिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ अफेकिया। क्या लक्षण है, क्या साइन हो सकता है और क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अफेकिया का। आज के इस वीडियो में आपको मैं ये सारा कुछ कवर अप करने का प्रयास करूँगा। फर्स्टली फ्रेंड्स, इस स्लाइड्स में देखिए कि अफेकिया होता क्या है। तो अफेकिया का डिफिनेशन देखिएगा कि एनाटोमिकली अफेकिया मीन्स absence of crystalline lens from the eyeball, but optically aphakia means absence of crystalline lens in pupillary area is called aphakia। इसका जो डिफिनेशन है दो बेसिस पर है, एनाटोमिकली एंड ऑप्टिकली। एनाटोमिकली कहने का मतलब है कि आँख के अंदर किसी के आँख के अंदर का लेंस नहीं है तो उसको हम अफेकिया बोलते हैं। एंड ऑप्टिकली कहने का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन पिपुलरी एरिया, मतलब कि जो ये लेंस है पिपुलरी एरिया में नहीं दिखेगा उस कंडीशन को भी हम लोग अफेकिया बोलते हैं। बेसिकली अफेकिया मीन्स वैसा पेशेंट या वैसा आई जिसके आँख में लेंस ना हो उसे हम अफेकिया बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, काउजेज ऑफ अफेकिया। अफेकिया जो है वो किसके कारण होता है, कौन कौन सा कंडीशन है जिसके कारण लोग अफेकिक हो जाते हैं, जिसका आँख में लेंस नहीं लग पाता। या फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, रेयर कंडीशन। सबसे पहला है जो है अफेकिया होने का कारण कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही उसका आँख में लेंस नहीं रहता है, उस कंडीशन को हम लोग कंजेनाइटल अफेकिया बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैटरेट। जब मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन या कैटरेट का कोई ऑपरेशन करवाता है उस समय अगर उसका आँख में लेंस नहीं लग पाता है तो उस कंडीशन में भी अफेकिया हो जाता है। तीसरा पॉइंट कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्लियर लेंस फॉर हाई मायोपिक करेक्शन, मतलब वैसा पेशेंट जो बहुत हाई मायोपिक हो वो चाहता है कि सर्जिकल रिमूव करके क्लियर लेंस को हटा दे, उस कंडीशन में भी अफेकिया होने का चांसेस रहता है, तो वैसे भी अफेकिया हो जाता है। चौथा पॉइंट, ट्रॉमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशंस ऑफ लेंस इनटू द विट्रस। चोट लगने के कारण आपका लेंस जो है अपनी जगह से हिल जाता है या विट्रस में चला जाता है, उस कंडीशन में भी आपका अफेकिया हो सकता है। ये कुछ मेजर काउजेज हुए जिसके कारण अफेकिया होता है। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों इस टॉपिक को, ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया। ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया क्या होता है हम देखने वाले हैं। फ्लोइंग ऑप्टिकल चेंजेस अकर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होगा अगर किसी के आई में अगर लेंस नहीं होगा, लेंस अगर हम निकाल चुके तो उसको ऑप्टिकल चेंजेस क्या क्या आ सकता है वो देखिएगा। पहला पॉइंट है कि टोटल पावर ऑफ आई इज रिड्यूस टू अबाउट 44 डायप्टर फ्रॉम 60 डायप्टर, सो देयर अकर्स हाई हाइपरमेट्रोपिया ऑफ हाई डिग्री। मतलब किसी का आँख से अगर हम लेंस निकाल चुके हैं या अफेकिक आई हो चुका है तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। बेसिकली जो हमारा आईबॉल का पावर होता है 60 डायप्टर का, लेंस निकाल देंगे तो कितना डायप्टर का बच जाता है, सिर्फ 44 डायप्टर का। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि एंटीरियर फोकल पॉइंट्स बिकम 23.2 mm इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया, नॉर्मल 15.7 mm। जब आँख में आई बॉल में लेंस अब्सेंस रहेगा तो एंटीरियर फोकल पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, 23.2 mm का हो जाता है, जो पहले कितना होता है 15.7 mm जब आई बॉल में लेंस होता है, अवेलेबल होता है तब। इस स्लाइड में देखिए एक और पॉइंट है कि एकोमोडेशन इज लॉस्ट फुल्ली। इसमें जो एकोमोडेशन है पूरी तरीक़ा से लॉस हो चुका है क्योंकि आईबॉल में लेंस है ही नहीं। जब लेंस नहीं है तो एकोमोडेशन भी वहाँ पर नहीं होगी प्रेजेंट। इस फिगर को समझाने से पहले दोस्तों एक पॉइंट मिस हो गया है जो मैं आपको बोल देता हूँ, आप समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा।
वो पॉइंट है कि पोस्टीरियर फोकल पॉइंट इज अबाउट 31 mm बिहाइंड द कॉर्निया। जैसे मैंने एंटीरियर फोकल पॉइंट के बारे में तो आपको बताया कि 23.2 mm हो जाता है इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया से। कॉर्निया से जो फोकल पॉइंट है उसका एंटीरियर वो बढ़ जाता है 23.2 हो जाता है। लेकिन जो पोस्टीरियर पॉइंट है, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट, वो कितना हो जाता है 31 mm हो जाता है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया से पीछे। ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस फिगर के जरिए ऑप्टिक्स ऑफ अफेकिया समझाने का प्रयास करूंगा। ऊपर जो वाली जो फिगर देख रहे हैं वो इमेट्रोपिक आई, हेल्दी आई का है, कोई नॉर्मल पेशेंट्स का आई बॉल है जिसमें सब कुछ नॉर्मल है। एंटीरियर फोकल पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ 15, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट लिखा हुआ 24, रेटिनल इमेज, रेटिना सारा कुछ अपने जगह पर है। लेकिन जो नीचे वाला अफेकिक आई जो लिखा है वो वाला इमेज में देखिएगा। इस वाले इमेज में लेंस अब्सेंस है, जिसके कारण एंटीरियर फोकल पॉइंट क्या हो गया फ्रेंड्स, बढ़ गया है। ऊपर वाले फिगर से जब कंपेयर करेंगे तो जो एंटीरियर फोकल पॉइंट 15 mm था वो यहाँ पर आकर कितना हो गया 23.2 mm हो गया है। और जो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट था नॉर्मल कंडीशन में 24 mm लिखा हुआ है, यहाँ कितना हो गया 31.2 mm हो गया, ड्यू टू लेंस ऑफ अब्सेंस, आँख में लेंस ना रहने के कारण। लेंस ना रहने के कारण जो उसका लेंथ भी है वो क्या हो गया, बढ़ गया, 7 mm इंक्रीज कर गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे ना बन करके बिहाइंड द रेटिना बन रहा है 7 mm दूर। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सिम्टम्स ऑफ अफेकिया। सिम्टम्स ऑफ अफेकिया कहने का मतलब जो पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है और पेशेंट जो आकर के हमें बताता है वो सिम्टम्स हुआ। तो अफेकिया का जो पेशेंट है वो हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स लेकर आएगा वो देखिएगा। पहला पॉइंट, डिमनेस ऑफ विजन फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर। वो डिमनेस ऑफ विजन, रोशनी उसको नहीं दिखाई देता है, दूर में भी और नज़दीक में भी उसको बहुत कम दिखाई देता है, ऐसा वो शिकायत करेगा। दूसरा कि ट्रैवलिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, जिस पेशेंट्स के आँख में लेंस नहीं होता उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट कि इरेथ्रोप्सिया और साइनोप्सिया हो गया। इरेथ्रोप्सिया और साइनोप्सिया का लक्षण देगा, सिम्टम्स देगा। ये होता क्या है कि जो सनलाइट से यूवी रेज जो निकलता है उसमें से सबसे ज़्यादा रेड एंड ब्लू लाइन पिपुलरी एरिया से क्रॉस करता है, तो उसको कुछ ज़्यादा चीज़ तो दिखाई नहीं दे पाता है, लेकिन हरा और ब्लू रंग दिखाई देता है। तो बोलेगा कि हमें कोई भी चीज़ हमको क्या दिखता है, या तो ब्लू दिखता है या फिर हरा दिखता है। ऐसा इस कारण से भी जो होता है, जो यूवी रेज होता है वो पिपुलरी से बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूवी रेज एंट्री करता है आँख में, तो पेशेंट्स को क्लियर इमेज तो नहीं दिखता है, बस ग्रीन एंड रेड इमेज दिखाई देता है। इरेथ्रोप्सिया रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्रीन के लिए साइनोप्सिया। अब साइन ऑफ अफेकिया क्या होता है, तो जो हम पेशेंट में देखते हैं वो साइन हुआ, पेशेंट जो कंप्लेन किया वो सिम्टम्स हो गया, और हम जो पेशेंट में देखेंगे या एग्जामिनेशंस करेंगे वो हमारा साइन हो गया। तो अफेकिक पेशेंट में सबसे पहले चीज़ क्या देखेंगे, तो लिम्बल और कॉर्नियल स्कार में बी सीन इन सर्जिकल अफेकिया। अगर किसी का आई सर्जिकल के कारण अफेकिया हुआ है तो वैसे लोगों में हमें क्या साइन दिखेगा, लिम्बल के पास हमको स्कार दिख सकता है, कॉर्निया के पास स्कार दिख सकता है। जब हम इंसिजन करते हैं सर्जरी के दौरान तो एक स्कार नज़र आएगा अफेकिया के केस में। सेकेंड पॉइंट देखिएगा कि पीपल इज जेट ब्लैक इन कलर। पीपल जब देखिएगा उसमें टॉर्च बार करके पीपल को जब टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करिएगा तो पीपल में बिल्कुल आपको जेट ब्लैक रंग दिखाई देगा, बिल्कुल काला रंग दिखाई देगा। इससे भी हम लोग पता लगाते हैं कि ये अफेकिया है, ये सब साइन है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि फंडस एग्जामिनेशन शो हाइपरमेट्रोपिक स्मॉल ऑप्टिक डिस्क। जब उसका फंडस एग्जामिनेशन करेंगे अफेकिक पेशेंट का तो हमें क्या दिखेगा, ऑप्टिक डिस्क जो है बहुत स्मॉल दिखाई देगा। एक नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि परकिंजेज इमेज शो ओनली 2 इमेज। जो परकिंजेज इमेज दिखेगा वो सिर्फ 2 इमेज ही शो करेगा। नॉर्मली जो परकिंजेज इमेज शो करता है उसमें 4 इमेज बनता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि परकिंजेज इमेज किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि परकिंजेज इमेज क्या होता है। देखिए परकिंजेज इमेज जो नॉर्मली नॉर्मल आई में होता है उसमें 4 इमेज बनता है। 2 इमेज आपका कॉर्निया का बनता है और 2 इमेज जो आपका लेंस का बनता है। 2 इमेज कॉर्निया का कौन कौन सा, तो एंटेरियर कर्वेचर का कॉर्निया एंड पोस्टीरियर कर्वेचर कॉर्निया पर इमेज बनता है।
जो लाइट रेज होता है वो पहले एंटीरियर कॉर्निया पर पड़ता है, तो एक वहाँ पर परकिंजिस इमेज बन गया। फिर पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया पे पड़ता है तो सेकेंड इमेज वहाँ पे बन गया परकिंजिस इमेज। फिर उसके बाद वो लाइट जाता है लेंस के एंटीरियर सरफेस पे, तो थर्ड परकिंजिस इमेज वहाँ बनता है। एक बनता है लेंस के पोस्टीरियर सरफेस पे, तो चौथा परकिंजिस इमेज वहाँ बन गया। तो नॉर्मल आई में जो परकिंजिस इमेज बनता है वो 4 बनता है, लेकिन अफेकिंग में तो लेंस अब्सेंस रहता है। जब लेंस अब्सेंस ही रहेगा तो उसमें 4 इमेज परकिंजिस इमेज तो बन पाना पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ 2 परकिंजिस इमेज बन पाता है, एंटीरियर कॉर्निया पे और पोस्टीरियर कॉर्निया पर। यही होता है परकिंजिस इमेज। तीसरा पॉइंट देखिएगा, साइन ऑफ अफेकिया। क्या क्या साइन दिखेगा हमको अफेकिक पेशेंट में, तो एक और है कि रेटिनोस्कोपी रिवील्स हाई हाइपरमेट्रोपिया। जब रेटिनोस्कोपी करेंगे तो उससे हमको हाई हाइपरमेट्रोपिया रिवील होगा। डीप एंटीरियर चेंबर, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या हो जाएगा, अगर अफेकिक आई है तो एंटीरियर चेंबर डीप हो जाएगा नॉर्मल की तुलना में। और फिर एक और पॉइंट है कि आइरिडोड्यूनेसिस देखने को मिलेगा। आइरिडोड्यूनेसिस कहने का मतलब जब पीछे लेंस नहीं रहेगा, लैक ऑफ लेंस नहीं रहता है, तो आइरिस जो है जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशंस देखेंगे तो लेंस आइरिस जो है थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, आइरिस अपने जगह से हिलते हुए नजर आएगा। उस कंडीशंस को आइरिडोड्यूनेसिस कहते हैं। टॉर्च लाइट से भी कभी कभी ये पता चल जाता है। फाइनली लास्ट पॉइंट जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अफेकिया। अगर कोई किसी भी कारण से, चाहे वो सर्जिकल हो, ट्रॉमेटिक हो, किसी भी कारण अगर कोई अफेकिक आई हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ अफेकिया क्या है देखिए, उसमें क्या क्या तरीका है जिससे हम अफेकिया को ट्रीट कर सकते हैं। पहला है पहले देखिएगा मॉडिफाइबल करेक्शंस ऑफ अफेकिया। अफेकिया को करेक्शन करने के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे सबसे पहले अफेकिया को स्पेक्टिकल्स के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक चश्मा देकर के अफेकिया को करेक्ट किया जा सकता है। फिर कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आप अफेकिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंट्राओकुलर लेंस के थ्रू भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, कुछ कॉर्नियल सर्जरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अफेकिया को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला देखिएगा स्पेक्टिकल्स के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं अफेकिया का ट्रीटमेंट। तो स्टैंडर्ड अफेकिक ग्लासेस इज +10 डायप्टर। जो स्टैंडर्ड अफेकिक ग्लासेस होता है वो कितना डायप्टर का होता है, +10 डायप्टर का होता है, डायप्ट्रिक स्फेरिकल। अगर कोई अफेकिक पेशेंट है, अगर आप उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ट्रायल फ्रेम से +10 डायप्टर का क्या कर सकते हैं, उसको ग्लास दे सकते हैं, तो उसको कुछ हद तक दिखना स्टार्ट हो जा सकता है। Second point, in addition +3 diopter to 4 diopter is required for near vision to compensate the loss of accommodation। चूँकि लेंस है नहीं तो एकोमोडेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो नियर में उसको दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, अफेकिक पेशेंट्स को डिस्टेंस के लिए तो 10 डायप्टर देंगे ही, साथ ही साथ नज़दीक देखने के लिए 3 से 4 डायप्टर का। और अगर उससे भी ज़्यादा पावर ऑर्गेनाइज करना है बेहतरीन तरीके से तो एक्स्ट्रा पावर इज डिटरमाइन बाय रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी से हम एक्स्ट्रा पावर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। पर अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं अफेकिक ग्लासेस जो मैंने दिया है +10 डायप्टर से कईयों पेशेंट को 6/12 6/9 तक विजन आ चुका है। अगर सारा कुछ फंडस उसका सही हो, रेटिना सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो अगर किसी का आंख में लेंस नहीं लगा है तो आप एक ग्लास दे दीजिए उसको, कई हद तक ठीक हो जाता है। जैसे इमेज में देखिएगा फ्रेंड, ये छोटी बच्ची के दोनों आंख में बहुत हाई अफेकिक है। अफेकिक ग्लास पहने में +10 डायप्टर का होगा, बिल्कुल थिक होता है, थिक कॉन्वेक्स ग्लास होता है, देखने में इतना रहेगा। नेक्स्ट बार अगर आपके ओपीडी में या हॉस्पिटल में आए तो आप पहचान जाइएगा। अब देखिएगा स्पेक्टिकल्स का मतलब एडवांटेज ऑफ अफेकिया एंड डिसएडवांटेज ऑफ अफेकिया। अगर स्पेक्टिकल से किसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा। तो एडवांटेज में होगा कि सेफ़, इजी एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ करेक्टिंग अफेकिया। यह एक सबसे सेफ़ है, सबसे आसान और सबसे सस्ता मेथड है, अफेकिया को करेक्ट करने का सबसे ईजी तरीका है। ये इसका एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेज में देखिएगा कि इमेज मैग्नीफिकेशन 30%, इसमें जो इमेज मैग्नीफाई हो पाता है मात्र 30% हो पाता है। सो नॉट यूज़फुल इन यूनिओकुलर अफेकिया। 30% कहने का मतलब कोई भी इमेज जो उसको होएगा वो काफ़ी लार्ज दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। इज़ नॉट यूज़फुल इन यूनिओकुलर अफेकिया। अगर किसी का एक आई अफेकिक है, मतलब एक आंख में लेंस नहीं है, एक आंख में लेंस है, वैसे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उसको क्या हो जाएगा, डबलिंग दिखने लगेगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, कोई भी इमेज क्या होगा, डबल डबल दिखाई देने लगेगा ड्यू टू
वन आई इज फेकिक एंड अनदर आई इज अफेकिक, मतलब एक आँख में लेंस है, एक आँख में लेंस नहीं है। पावर का बिल्कुल बहुत ज़्यादा अति डिफरेंस हो जाएगा, जिसके कारण डिप्लोपिया दिखेगा उसको। बेसिकली यूनिओकुलर अफेकिया के लिए स्पेक्टिकल्स सही नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि फील्ड ऑफ विजन इज लिमिटेड एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ थिक ग्लासेस। फील्ड ऑफ विजन कहने का मतलब उसको ज़्यादा फील्ड ऑफ विजन उसको साफ साफ दिखाई भी नहीं देगा, उसका एक लिमिट अमाउंट फिक्स रहता है। एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ द थिक ग्लासेस, ग्लास इतना मोटा रहता है कि उसमें प्रिज्मेटिक इफेक्ट दिख सकता है, उसको रंगीन चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे। दूसरा जो तरीका था हमारे पास अफेकी को करेक्ट करने का, वो था कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिएगा। एडवांटेज है कि कॉन्टैक्ट लेंस में लेस मैग्निफिकेशंस ऑफ इमेज का मैग्निफिकेशंस बहुत कम होता है स्पेक्टिकल्स की तुलना में। एंड बेटर फील्ड ऑफ विजन, इसका बेटर फील्ड ऑफ विजन भी होता है, काफ़ी दूर तक इसको दिखाई भी देता है, थोड़ा क्लियर दिखाई देता है चश्मे की तुलना में, जो कि स्पेक्टिकल से उतना क्लियर नहीं दिख पाता है जितना कॉन्टैक्ट लेंस से दिखता है। फिर सूटेबल फॉर यूनिओकुलर अफेकिया, यूनिओकुलर अफेकिया के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगर एक आँख में लेंस है, एक आँख में लेंस नहीं है, उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट है। डिसएडवांटेज देखिएगा कॉन्टैक्ट लेंस का कि डिफ़िकल्ट टू यूज़ स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन एंड एल्डरली। दिक्कत होता है छोटे बच्चों को, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एंड मोर कॉस्टली, काफ़ी महंगा होता है स्पेक्टिकल्स की तुलना में। और तीसरा है कि एसोसिएटेड कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस, बार बार कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के कारण कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, कॉर्नियल अब्रेजन हो सकता है, कॉर्नियल इरेजन हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। देन इस स्लाइड में देखिएगा हम लोग कि अफेकिया का ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट करके कर सकते हैं। जैसे ACIOL आता है, एंटीरियर चेंबर इंट्राओकुलर लेंस, इस लेंस को हम लोग एंटीरियर चेंबर में फिक्स करते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अफेकिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल मेथड फॉर करेक्टिंग द अफेकिया। अफेकिया करेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड इसको माना गया है, ACIOL एंटीरियर चेंबर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशंस को। देन लास्टली, सबसे लास्टली जो है अफेकिया का ट्रीटमेंट करने का तरीका जो लेटेस्ट है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के थ्रू भी हम अफेकिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। हाइप्रोपिक लेसिक है जो अफेकिया को करेक्ट करता है, एक क्रेटोफेकिया है। इस दो सर्जरी के प्रोसीजर के थ्रू क्या हो सकता है, अफेकिया को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस इमेज के थ्रू देखिएगा स्पेक्टिकल्स मैंने दिखा चुका कि अफेकी का स्पेक्टिकल कैसा होता है। कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू जो करते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा होता है जैसे इमेज में दिखाया गया है। इसको कॉर्निया के फ्रंट सरफेस पे हम लोग लगाते हैं। आयोल इम्प्लांटेशन ACIOL जैसे इमेज में दिखाया गया है, इसको हम लोग पोस्टीरियर कैप्सूल में ना रख करके कहाँ रखते हैं, एंटीरियर कैप्सूल में रखते हैं, कॉर्निया और आइरिस के बीच में रखते हैं। एंड देन लास्टली रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेज़र के थ्रू हम क्या करते हैं, अफेकिया का ट्रीटमेंट करते हैं। तो लेज़र जब करते हैं तो उसका इमेज कुछ इस प्रकार से रहता है, फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है, सारा कुछ मशीन्स के थ्रू होता है।